तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन पर मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक राजा था और उसका बहुत प्रिय, जिसको वो बहुत पसंद करता था, एक बार्बर था, एक नाई था जो उसके बाल काटा करता था। राजा बहुत तनाव में रहता था। राजा लोग तनाव में होते ही हैं और होना भी चाहिए कि बहुत सारी जिम्मेदारी उन पर होती है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि उनको लेकर हमेशा कभी कोई दूसरा राजा अटैक न कर दे, इस बात की समस्या होती है, कहीं विश्वासघात न हो जाए, इस बात की भी समस्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि टैक्स कितने आ रहे हैं, राज का शासन कैसे चलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत तनाव में रहते हैं। लेकिन उनका जो बार्बर, उनका नाई था, वो बहुत खुश रहा करता था और गुनगुनाया करता था। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, यार मैं इतना वैभवशाली आदमी, मेरे पास सब कुछ है, तब भी मैं तनाव में हूँ, अब इतना परेशान रहता हूँ और इस अभागे के पास कुछ है नहीं, फिर भी इंजॉय करता रहता है, बस एक मुद्रा मैं रोज उसको एक मुहर दे देता हूँ और इसी में इतना खुश है। राजा को ये देखा नहीं गया। उन्होंने अपने मंत्री को बुला के पूछा कि यार इसका कारण पता लगाओ, ये इतने अभाव में खुश कैसे है। मंत्री ने कहा, हुजूर चिंता न कीजिए, 2-3 दिन बाद पता चल जाएगा। मंत्री ने एक पोटली बनाई जिसमें 99 सिक्के रखे और उसके घर में फेंक दिया। जब बेचारा नाई घर पहुंचा तो उसने देखा कि अरे वाह, आज तो लॉटरी लग गई यार। ये तो गिनना शुरू किया, उसने देखा कि तो 99 सिक्के हैं। बोला वाह, लेकिन एक सिक्का अगर होता तो 100 हो जाता और तब मजा आता इस बात को। तो कल ऐसा होगा जब राजा साहब मुझे एक सिक्का देंगे तो इसमें मैं शामिल कर दूंगा। तो फिर राजा ने जब उसको एक सिक्का दिया तो वो फिर घर गया और जाकर उसने उस सिक्के को अपने पोटली में डाला और खुश हो गया कि वह 100 सिक्के हो गए। लेकिन उस दिन उसे भूखा रहना पड़ा। दूसरे दिन वो फिर राजा से जब मिला तो उसको एक सिक्का मिला, फिर उसने उसको जाके उसमें डाल दिया। अब उस दिन भी उसे भूखा रहना पड़ा। अब उसकी सिचुएशन ये हो गई कि रोज वो सोचता था कि एक सिक्का और डाल देते तो 103 हो जाता, 104 हो जाता, 105 हो जाता, और अब ये मेरी संपत्ति बढ़ती चली है। संपत्ति को बढ़ाने के चक्कर में वो मुश्किल में पड़ गया और धीरे धीरे उसका मन बुझने लगा, वो तनाव का शिकार हो गया और रोज इसी उधेड़-बुन में रहता था कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या बचाऊं, मैं कैसे रहूं। राजा ने जब देखा तो मंत्री से पूछा कि अब इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई है। उसने कहा, हुजूर कुछ नहीं, ये सब 99 का फेर है। 99 सिक्के मैंने चुपके से इसके घर में रख दिया था और अब वो एक एक सिक्का जोड़ने के फिराक में आज इस मुश्किल में पड़ गया। तो दोस्तों इसी कहानी से शायद 99 का फेर जो एक जुमला है, एक मुहावरा है, वो इसी से निकला हुआ है। असल में जो ये तनाव है, सच्चाई तो ये है कि हमारा जन्म ही एक तनाव भरी प्रक्रिया से पैदा होता है, एक स्ट्रेसफुल सिस्टम से पैदा होता है। हम जब पैदा होते हैं तो वो माहौल, वो मौसम, वो समय बहुत तनावपूर्ण होता है। तो हम ये सोचें कि हम जीवन में तनाव से मुक्त हो जाएंगे, इस बात की तो संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इसे मैनेज जरूर किया जा सकता है। हम जीवन शैली में बहुत सारे परिवर्तन करके, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन करके इस स्ट्रेस को कम निश्चित रूप से कर सकते हैं।